जिमिन वाइन से कहता है, क्या तुम श्योर हो प्रिंसेस? प्रिंसेस सुनते ही वाइन की हार्ट बीट एक टाइम के लिए रुक जाती है। वाइन पैनिक हो जाती है, ये सोचकर कि उसने हाँ कहकर कोई गलती तो नहीं कर दी है। सडनली जिमिन वाइन को अपने पास खींचता है और अपने लिप्स वाइन के लिप्स के ऊपर रख देता है। वाइन बिना टाइम वेस्ट किए जिमिन को बैक किस करती है। कुछ देर बाद में वो किस और भी ज़्यादा डीप हो जाती है। कुछ देर बाद में वो दोनों किस ब्रेक करते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सडनली जिमिन वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और बेड पर लेटा देता है और फिर वो वाइन की तरफ झुकता है। वाइन बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और जिमिन को ये साफ साफ दिख रहा था। जिमिन वाइन के हेड पर किस करता है जिससे वाइन थोड़ी देर के लिए कंफर्टेबल फील करती है। फिर जिमिन धीरे से वाइन की लिप्स पर किस करता है जिससे वाइन के चिक्स रेड हो जाते हैं। इसके बाद जिमिन वाइन की नेक की तरफ जाने लगता है और वहाँ पर बाइट और किस करने लगता है। वाइन अपने मौन को कंट्रोल नहीं कर पाती है, लेकिन कुछ देर बाद में उसे पता चलता है कि वो क्या कर रही है, इसलिए सडनली वो अपने मुंह पर अपना हाथ रख लेती है। जिमिन वाइन की तरफ देखता है और स्माइल करता है। फिर जिमिन वाइन से कहता है, कोई बात नहीं बेबी, तुम अपने आप को कंट्रोल मत करो, और वैसे भी मुझे तुम्हें सुनना पसंद है। ये कहते ही जिमिन वाइन से थोड़ा सा दूर होता है और अपनी शर्ट उतार कर रूम में कहीं पर फेंक देता है। वाइन की नज़र जिमिन के चेस्ट और स्टमक पर थी। जिमिन वाइन के पास आते हुए उससे कहता है, मुझे पता है बेबी, मैं हॉट हूँ। सडनली वाइन अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। जिमिन अपना हाथ वाइन की चेस्ट पर रखता है और ये श्योर करता है कि वाइन कंफर्टेबल है या नहीं। वो अपने हाथों से वाइन की चेस्ट पर मसाज करते हुए वाइन से कहता है, क्या ये ठीक है? लेकिन वाइन उसे कोई भी आंसर नहीं देती है। जिमिन वाइन की चिक्स पर हाथ फेरते हुए वाइन से कहता है, वाइन तुम कहाँ पर हो, क्या सोच रही हो? वाइन सडनली जिमिन की तरफ देखती है और जिमिन से कहती है, ओह आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। जिमिन वाइन से कहता है, मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम कंफर्टेबल हो या फिर मैं रुक जाऊँ? वाइन जिमिन से कहती है, नहीं नहीं, मैं अनकंफर्टेबल नहीं हूँ। बट जिमिन वाइन से कहता है, बट वाई बेबी? वाइन जिमिन से कहती है, बट ये फर्स्ट टाइम है। जिमिन वाइन से कहता है, जिमिन वाइन से कहता है, टेंशन मत लो, मैं जेंटल रहूँगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, बल्कि हमेशा के लिए मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, और मुझे बस बता देना, मैं रुक जाऊँगा। वाइन सिर्फ अपना सिर हिलाती है। जिमिन वाइन से कहता है, वैसे मैं खुश हूँ कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है और मेरा भी। वाइन ये सुनती थोड़ा सा ब्लश करने लगती है। इसके बाद जिमिन वाइन की शर्ट खोलता है और उसे फेंक देता है। अब वाइन ब्रा में थी। वाइन ये फील कर सकती थी कि उसकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया है। वाइन पूरी तरह से रेड हो गई थी। जिमिन वाइन के पास आता है और उसके लिप्स पर किस करते हुए वाइन से कहता है, ओह मेरी वाइफ तो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। ये सुनते ही वाइन की हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ये कहते ही जिमिन खुद को वाइन की चेस्ट पर लेकर चला जाता है। वाइन अपनी आंखें बंद कर लेती है और ये फील कर रही थी कि जिमिन वहाँ पर क्या कर रहा है। वाइन की आंखें बंद थी और वाइन जिमिन के हर एक मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। कुछ देर बाद में जिमिन वाइन के स्टमक पर चला जाता है और वहाँ पर किस करते हुए वाइन की तरफ देखता है। वाइन अपनी आइज़ ओपन करती है और जिमिन की तरफ देखती है। जिमिन किस करते हुए वाइन से कहता है, क्या मैं ये कर सकता हूँ? वाइन के हाथ जिमिन के बालों में थे। वाइन सिर्फ एक छोटी सी स्माइल के साथ अपना सिर हिलाती है।
सडनली जिमिन वाइन की पैंटी को उतार देता है। अब जिमिन का फेस वाइन के दोनों पैरों के बीच में था। इस वजह से वाइन पूरी तरीके से रेड हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। इधर जिमिन अपना काम करना शुरू कर देता है। आफ्टर 25 मिनट वाइन को ऐसा लगता है कि वो थक गई है। उसकी पूरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया है। वो सिर्फ इस पूरे टाइम में मून के अलावा कुछ नहीं कर रही थी। जिमिन वाइन की तरफ देखता है। वाइन अपना सिर थोड़ा सा ऊपर करके जिमिन की तरफ देखती है। जिमिन वाइन के पास आता है और उसके लिप्स पर किस करने लगता है। जिमिन का एक हाथ वाइन के दोनों पैरों के बीच में था। वो अपनी फिंगर वाइन के अंदर बार बार मूव कर रहा था। आफ्टर 10 मिनट वाइन जिमिन की तरफ देखती है। जिमिन वाइन की तरफ देखता है और उसके हेड पर किस करते हुए वाइन के दोनों पैरों के बीच में चला जाता है। इसके बाद वो अपने पूरे कपड़े उतार देता है। वाइन पसीने से पूरी भीग चुकी थी और साथ ही जिमिन भी। इसके बाद जिमिन का यूज़ करता है और फिर वो खुद को धीरे से वाइन के अंदर इंसर्ट करता है। वाइन कुछ देर तक बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन उस टाइम जिमिन मूव नहीं करता है और बस वाइन को कंफर्टेबल करने की कोशिश करता है। आफ्टर 10 मिनट जिमिन देखता है कि वाइन अब बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जिमिन शुरू करता है। वाइन की आंखों में से कई बार आंसू निकलते हैं। जिमिन उन टीयर्स पर किस करता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। आफ्टर 2 आवर वाइन जिमिन से कहती है, जिमिन मैं अब और नहीं कर पाऊँगी। जिमिन वाइन से कहता है, बस मुझे 10 मिनट और दो। आफ्टर 15 मिनट जिमिन वाइन के पास आकर लेट जाता है और देखता है कि वाइन सो गई है। वो वाइन को देखकर बता सकता था कि वाइन बहुत ही ज़्यादा थक गई है। इसके बाद जिमिन बेड से खड़ा होता है और खुद को साफ करता है। फिर वो टिश्यू का बॉक्स लेकर वाइन के पास जाता है और वाइन को साफ करता है। इसके बाद जिमिन वाइन को धीरे से अपनी शर्ट पहनाता है और वाइन के पास आकर लेट जाता है। फिर वो वाइन को अपनी चेस्ट के पास खींचता है और उसे टाइट हग करते हुए वाइन से कहता है, आई लव यू। नेक्स्ट मॉर्निंग वाइन अपनी आइज़ ओपन करती है और देखती है कि जिमिन वाइन की चेस्ट पर आराम से सो रहा है। सडनली वाइन को लास्ट नाइट के बारे में याद आता है, जिससे उसके चिक्स रेड हो जाते हैं। जिमिन वाइन से कहता है, प्रिंसेस क्या तुम्हें लास्ट नाइट अच्छी लगी? वाइन ये सुनकर सरप्राइज थी। जिमिन वाइन की तरफ देखता है और वाइन को गुड मॉर्निंग कहता है। वाइन जिमिन को मॉर्निंग कहती है। जिमिन वाइन के पास आते हुए वाइन से कहता है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? वाइन जिमिन से कहती है, नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिमिन स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, तुम ब्लश कर रही हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ और शावर ले लो। मैं नीचे कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वाइन सिर्फ अपना सिर हिलाती है और फिर वो वॉशरूम में चली जाती है। टाइम स्किप वाइन और जिमिन अपने घर पर आ जाते हैं। वाइन अपने बेड पर लेटी हुई थी और अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। तभी जिमिन वाइन से कहता है, खाना आ गया है, जल्दी से नीचे आ जाओ। वाइन जैसे ये सुनती है वो अपने फ़ोन को छोड़कर नीचे की तरफ जाने लगती है। इधर जिमिन डाइनिंग रूम में एंटर करता है, लेकिन तभी वो कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर सीढ़ियों के पास जाता है और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वाइन सीढ़ियों से नीचे गिर गई है। जिमिन वाइन को ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो जल्दी से वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और अपनी कार की की लेकर घर से बाहर चला जाता है। वो वाइन को कार में बिठाता है। टाइम स्किप 8 हॉस्पिटल। आफ्टर 1 आवर डॉक्टर अभी भी वाइन को चेक कर रहे थे। कुछ देर बाद में डॉक्टर रूम से बाहर आता है और जिमिन से कहता है, वाइन के सिर पर चोट लगी है, उसका खून बह गया है, उसे कम से कम
2 मंथ की रेस्ट की ज़रूरत है। और हाँ, 1 मंथ तो उसे बेड रेस्ट की भी ज़रूरत है। और हाँ, ये ध्यान रखना कि वो ज़्यादा चल ना पाए। ये कहते ही डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। जिमिन रूम का डोर ओपन करता है। उसकी नज़र वाइन पर जाती है, जो कि पहले से ही उसे देख रही थी। जिमिन वाइन के पास जाता है और वाइन को हग करता है। फिर वो वाइन के पूरे फेस पर किस करता है। जिमिन उस टाइम रो रहा था। सडनली जिमिन अपने लिप्स वाइन के लिप्स के ऊपर रख लेता है और उसे डीपली किस करने लगता है। जिमिन किस ब्रेक करता है और वाइन से कहता है, मैं परेशान हो गया था। वाइन जिमिन से कहती है, मुझे पता था कि मेरे साथ एक ना एक दिन ऐसा होने ही वाला था। जिमिन अपना हाथ वाइन के मुंह पर रख देता है और उसे आगे बोलने से रोक देता है और वाइन से कहता है, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हारे मुंह से आगे कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ, और अगर तुमने बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जंगल में फेंक दूंगा। वाइन स्माइल करते हुए जिमिन से कहती है, ओह, तो क्या अभी मेरे कोल्ड प्रोफेसर ने मुझे अभी धमकी दी है? जिमिन वाइन से कहता है, हंसना बंद करो, मैं सीरियस हूँ। सडनली जिमिन वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। वाइन जिमिन से कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? जिमिन वाइन से कहता है, मैं अपनी प्यारी वाइफ को घर पर लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद जिमिन वाइन को हॉस्पिटल से लेकर निकल जाता है। टाइम स्किप एट होम। जिमिन वाइन को धीरे से बेड पर लेटाता है और वाइन से कहता है, तुम रेस्ट करो जब तक मैं हमारे लिए कुछ बना कर लेकर आता हूँ। वाइन सिर्फ अपना सिर हिलाती है। कुछ देर बाद में जिमिन दोनों के लिए प्लेट में कुछ लेकर आता है। वो साथ में बैठकर उस खाने को एंजॉय करते हैं। खाने के बाद जिमिन वाइन के पास आकर लेट जाता है और उसे हग कर लेता है। वाइन भी जिमिन को हग कर लेती है और जिमिन से कहती है, थैंक यू मुझसे इतना प्यार करने के लिए। जिमिन वाइन से कहता है, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे अपनी वाइट टी शर्ट से इतना प्यार हो जाएगा। वाइन ये सुनते ही स्माइल करने लगती है। उसे याद आता है कि जब वो और जिमिन पहली बार मिले थे तब जिमिन वाइन को सिर्फ वाइट टी शर्ट ही कहता था, सॉरी वाइट शर्ट। इसके बाद जिमिन वाइन के हेड पर किस करता है और वाइन को टाइट हग कर लेता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखता है कि वाइन को हर्ट ना हो। टाइम स्किप 8 इवनिंग। जिमिन को किसी का कॉल आता है। कॉल पर कोई जिमिन से कहता है, मैं सियोल वापस आ रहा हूँ, 2 दिन में सियोल आ जाऊँगा। जिमिन उससे कहता है, सच में? वो जिमिन से कहता है, नहीं मैं मजाक कर रहा था, लेकिन 1 महीने बाद ज़रूर आऊँगा। जिमिन उससे कहता है, तुम अभी तक नहीं बदले। वो जिमिन से कहता है, मैंने सोचा कि मुझे पहले तुम्हें बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ काम है। जिमिन उससे कहता है, ओके बाय। कॉल यहीं पर कट हो जाती है। जिमिन वाइन की तरफ देखता है जो कि गुस्से में उसकी तरफ देख रही थी। वाइन जिमिन से कहती है, मुझे तो ये किसी लड़की की आवाज़ लग रही थी, तुम किससे बातें कर रहे थे? जिमिन स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, ओह तो मेरी वाइफ परेशान है। वाइन जिमिन से कहती है, चुप रहो और मुझे बताओ कि तुम किससे बातें कर रहे थे। जिमिन वाइन से कहता है, वो मेरी सिस्टर है। ये सुनते ही वाइन सिर्फ ओ में अपना आंसर देती है। वाइन जिमिन से कहती है, वो हमसे मिलने के लिए हमारी शादी में भी नहीं आई। जिमिन वाइन से कहता है, हाँ वो नहीं आई। तुम्हें पता है नोना ने शादी भी कर ली। ये सुनते ही वाइन सिर्फ अपना सिर हिलाती है। जिमिन वाइन के पास आकर बैठता है और वाइन से कहता है, मुझे बच्चे चाहिए, कोई 4 से 5। वाइन पहले तो अपना सिर हिलाती है, लेकिन जब वो सुनती है 4 से 5 तो वो शॉक फेस के साथ जिमिन की तरफ देखती है। वाइन जिमिन से कहती है, इतने बच्चे?
जिमिन वाइन से कहता है, तो क्या तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकती हो? वाइन स्माइल करते हुए सिर्फ अपना सिर हिलाती है। टाइम स्किप। वाइन और जिमिन दोनों ने डिनर कर लिया था। वाइन और जिमिन एक साथ लेटे हुए थे। वाइन का सिर जिमिन की चेस्ट पर था। कुछ देर बाद में वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिमिन अपने सारे कपड़े उतारता है और खुद को नीचे से टॉवल से कवर करता है। फिर वो वाइन के पास आता है और वाइन को उठाता है। वाइन अपनी आईज ओपन करती है। जिमिन वाइन से कहता है, मॉम डैड हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, चलो पहले मैं तुम्हारी शावर लेने में हेल्प कर देता हूँ। वाइन जैसे ये सुनती है उसके चिक्स पूरी तरह से रेड हो जाते हैं। जिमिन वाइन को धीरे से ब्राइडल स्टैंड में कैरी करता है और बाथरूम में लेकर जाता है। फिर वो वाइन को काउंटर पर बिठाता है। जिमिन वाइन से कहता है, ब्लश करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ, मेरा कोई और प्लान नहीं है। ये सुनते ही सिर्फ वाइन अपना सिर हिलाती है। जिमिन वाइन को शावर के नीचे लेकर खड़ा हो जाता है और शावर का स्विच ऑन करता है। पानी उन दोनों के ऊपर गिरने लग जाता है। जिमिन को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होता है कि वाइन अपना मूड चेंज कर रही है, क्योंकि जिमिन सिर्फ टॉवल में था। लेकिन जिमिन उस टाइम सब कुछ इग्नोर करता है और वाइन को ठीक से शावर देने में हेल्प करता है। शावर के बाद जिमिन वाइन को फिर से काउंटर पर बिठाता है और उसकी पूरी बॉडी को टॉवल से पूछता है। फिर वो वाइन को धीरे से पैंट और टी शर्ट पहनाता है। कुछ देर बाद जिमिन वाइन को लेकर बेडरूम में आता है। वो वाइन को बेड पर लेटा देता है और वाइन से कहता है, तुम रेस्ट करो जब तक मैं ब्रेकफास्ट बना देता हूँ।